कौशाम्बी में खराब हैंडपंप बनवाने को लेकर दो समुदायों के बीच में बवाल देखा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से माहौल खराब हुआ है। देर शाम धारदार हथियार से हमला किया गया है, 4 लोग जख्मी हुए हैं। दो समुदाय के बीच में बवाल की सूचना के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ डीएम एसपी मौके पर पहुंचे। हालात पर काबू पाने के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के आलमचंद गांव की है। एसपी ने बताया कि आलमचंद गांव में खराब हैंडपंप बनवाने के लिए एक पक्ष प्रधान के पास आया हुआ था, जहां किसी बात पर कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। ये प्रधान के पास एक पक्ष आया हुआ था, जहां किसी बात को लेकर उन्होंने कहासुनी हुई और दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, जिससे 3 को थोड़ा सा चोट आई है और घायल हुए हैं। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 4 लोग हिरासत में हैं, उनके खिलाफ लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। बहराइच में लोग भेड़िए के आतंक से इस समय दहशत में हैं। चंदौली में खूंखार जंगली जानवर के हमले में 7 लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने जंगली जानवर को मार गिराया है। जंगली जानवर भेड़िया बताया जा रहा है। कुछ और जानवर भी इस गांव में हैं, इसलिए इस मामले में भेड़िए के हमले की पुष्टि की जा रही है गांव वालों की तरफ से। बलुआ थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगंज गांव की यह घटना है। जंगली जानवर के हमले के बाद गांव में हड़कंप मच गया। एक बार फिर से इसकी सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वन विभाग इस मामले से अनजान दिखा। अरे एकदम भेड़िया बहराइच में घर की छत पर सो रहे 13 साल के अरमान अली पर भेड़िए ने हमला किया। घायल अरमान अली को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मेडिकल कॉलेज बहराइच में बच्चे को रेफर कर दिया गया है। वन विभाग के तमाम इंतजाम के बाद भी महसी इलाके में लगातार भेड़िए अटैक कर रहे हैं। कल सीएम ने दौरा किया था, ऑपरेशन को और तेजी से करने के आदेश दिए थे। महसी और शिवपुर के 110 गांव में वन विभाग, पुलिस, पीएसी के जवान, जिले के कर्मचारी रोस्टर वाइज गश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भेड़िए मौका पाकर लोगों पर अटैक कर रहे हैं। टीम का सर्च अभियान ऑपरेशन भेड़िया को लेकर लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर भेड़िए का अटैक भी कंटिन्यूअसली हो रहा है। क्या हुआ वाकया बताइए। 2:30 बजे था। क्या हुआ था? वो छत पर चढ़ गया था, छत पर लेटा था, 5-6 आदमी लेटे थे, वहाँ पर दूसरे के छत पर से चढ़ गया और 5-6 आदमी के बिच्चा में लेटा था और उसी पर हमला कर दिया। नौवनगरेठी गांव के पास ये इलाका पड़ता है। आपके आसपास क्षेत्र में पानी है कि नहीं है अभी, कि सूखा क्षेत्र है? खेतों में पानी भरा हुआ है लेकिन गांव के अंदर सूखा होगा और भेड़िया ये जो सूखे ऊंचे स्थानों की तलाश में है और रिहायशी इलाकों में इसीलिए भटक रहा है, इसीलिए हमला कर रहा है। जी जी। तो क्या मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस भेड़िए को पकड़ा जाए? जी जी, पकड़ा जाए। वन विभाग इसे कई घटनाओं को लेकर कह रहा है कि भाई सीआर ने हमला कर दिया। कई बच्चे खा चुका हमारे यहाँ। आपके गांव में? जी जी, गरेठी है, हमारे बंधा पे है, हिंदूपुरवा, कई बच्चे खा चुका, मंगलपुरवा खा चुका, कई बच्चे खा चुका है। अच्छा। जी, खरनिया टेपरा उपरा सब खा चुका है। बीते कई दिनों से यहाँ पर चल रहा है और यकीनन जल्द से जल्द ये भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, इस वन्यजीव को पकड़ा जाना चाहिए ताकि महसी क्षेत्र के लाखों ग्रामीण राहत की सांस ले सके। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महसी क्षेत्र, जिला अस्पताल बहराइच। बहराइच में अब तक देखिए 5 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 6ठे की तलाश चल रही है, लेकिन भेड़ियों का लंगड़ा लीडर अब भी पकड़ में नहीं आया है। इस बीच गांव में खौफ और दहशत है। लोग सीएम योगी से मिलने पहुंचे और आखिरी बचे भेड़िए का रेस्क्यू करने की गुहार लगाई, जिस पर सीएम योगी ने कहा आखिरी भेड़िए को देखते ही गोली मार दी जाए। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है।
बहराइच में एकमात्र आदमखोर के आतंक पर आसमान से नजर है। लंगड़ा सरदार को पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी है और उन पीड़ित परिवार को भी मदद पहुंचाई जा रही है जिसने अपना बेटा खोया, जिसके सिर से मां का साया छिन गया, जिसके मासूम बच्चे भेड़िए के हमले से घायल हो गए। बहराइच में भेड़िए की दहशत के बीच खुद मुख्यमंत्री योगी ने पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थानीय लोगों के बीच पहुंचकर भरोसा दिया 5 भेड़िए पकड़े गए, आखिरी भेड़िया भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। पिछले करीब 1 महीने से बहराइच के लोग खौफ में हैं। बच्चा बच्चा भेड़िए की दहशत से डरा सहमा है। ऐसे में सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला और मदद के लिए गांव वालों के बीच पहुंच गए। पिछले 2 महीने में इस क्षेत्र में 8 जनहानि देखने को मिली, जो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। ये चीजें देखी गई हैं कि जो अचानक इस सीजन में उन क्षेत्रों में जो जंगली जानवरों की दृष्टि से संवेदनशील होता है, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती हैं जब जिन क्षेत्रों में ये जंगली जानवर रहते हैं वहां पर पानी घुस आता है। दरअसल बहराइच में भेड़िए अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ज्यादातर महिला और बच्चों पर भेड़ियों का हमला हुआ है। ज्यादातर हमले रात के वक्त हुए हैं। दहशत में लोग अपनी रातें काट रहे हैं और डर की वजह से बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम ने बीते 10 सितंबर को ही 5वें भेड़िए को पकड़ा था। इसके बाद से ही अकेले बचा लंगड़ा सरदार आक्रामक हो गया है। इससे पहले भी देखा गया है कि जब भी इनके झुंड का कोई भेड़िया पकड़ा जाता है तो ये खूंखार आदमखोर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। जब बीते मंगलवार को मादा भेड़िए को पकड़ा गया, उसके बाद से ये लंगड़ा भेड़िया हमले पर हमला कर रहा है। लेकिन सीएम योगी के आदेश पर अब आखिरी बचे लंगड़ा भेड़िया को पकड़ने की कवायद और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।